हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका गणित सार पे। मैं आप सबका पुनीत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम लोगों को क्या करना है, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं उनका सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंट है एंड कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 तीनों फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 बाय a2 हमारा कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। b1 बाय b2 क्या दिया हुआ है, y के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एंड b2 हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और हमारा c1 बाई c2, तो c1 क्या दिया हुआ है, c1 हमारा 5 दिया हुआ है एंड c2 हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ से हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होकर के क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। यहाँ से हमारा क्या आ गया कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। यहाँ से हमारा ये तीन चीज़ आ गया है। अब अगर ये तीनों रेशियोज एक दूसरे से इक्वल में है, मतलब यहाँ से हमारा लाइन जो होगा वो लाइन हमारा क्या होगा, लाइन हमारा हो जाएगा कोइंसिडेंस। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगा। अगर लाइन कोइंसिडेंस है इसलिए हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन कैसे इक्वेशन बन जाएगा, तो इक्वेशन हमारा जो है वो कैसा बन जाएगा, तो कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट लिख लेते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, अगर दो इक्वेशंस दिए हुए तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स और वाई का। तो दो सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो जाएगा एंड सिमिलरली इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है क्या, तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग खुद से 0 ले लेते हैं तो वाई का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो वाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर 0 ले लेंगे एक्स का वैल्यू तो वाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5। एंड सेकेंड सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली सेम उसी तरह से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस बार हम लोग y का वैल्यू 0 ले ले रहे हैं। किसका वैल्यू, y का वैल्यू 0 ले ले रहे हैं। तो x हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो x हमारा यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम लोग करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ से हमारा क्या आ गया था, 5 आ गया था x का वैल्यू, 5 लिख लिए। अब हमारा सेकेंड इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे दो सॉल्यूशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर दिए प्लस 2y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10। 2 2 जा हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 10, इधर पॉजिटिव में इधर आ जाएगा तो नेगेटिव में। 2y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6, 2 का टेबल में 3 बार में। तो y यहाँ से हमारा कितना आ गया, y हमारा आ गया 3। एंड सेकेंड सॉल्यूशन हमारा इसी इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इस बार अगर हम लोग क्या करते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ ये हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग ले ले रहे हैं y का वैल्यू 2 ले ले रहे हैं, y का वैल्यू कितना ले रहे हैं 2, तो 2x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो 2x यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 10 माइनस ये 4 करेंगे कितना हो जाएगा 6,
2 का टेबल में 3 बार में, तो x हमारा कितना आ गया, x हमारा आ गया यहाँ से कितना, तो 3 आ गया। तो x हम लोग कितना पुट कर देंगे, वैल्यू 3। अब इसी इक्वेशन से अगर हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कंसिस्टेंट था, इसलिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों का 2 वैल्यू आया हुआ था, x और y के लिए, दोनों सॉल्यूशन के लिए आया हुआ था 2 बार x और y, एक बार फर्स्ट इक्वेशन के लिए एंड एक बार सेकेंड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा आया है 0 5 एंड 5 0, 0 5 एंड 5 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा क्या 2 सॉल्यूशन आया, 2 3 एंड 3 2, 2 3 एंड 3 2। तो हम लोग पुट कर लेते हैं 2 3 एंड 3 2। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जो भी आया है उसको पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ये सॉल्यूशन आया 2 और सेकेंड इक्वेशन के लिए ये। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया हुआ है, 0 एंड 5, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे कितना 5 यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हुआ है, 0 और 5 आया हुआ है। फिर हमारा क्या आया हुआ है, तो फिर हमारा आया हुआ है 5 एंड 0, एक्स एक्सिस पे 5 आया हुआ है और वाई एक्सिस पे 0, मतलब यहीं पे आ जाएगा। तो ये हमारा कितना है, 5 एंड 0। फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में चल जाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में आया हुआ है हमारा क्या, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे हमारा कितना 3। तो यहाँ से अगर हम लोग ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ 3, ये कितना आया हुआ है मेरा, हमारा ये आया हुआ है 2:3, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे कितना 3 लिख दिए। अब सिमिलरली उसी तरह हमारा कितना हुआ, एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 एंड 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ग्राफ को जो भी आया है कोऑर्डिनेट उसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो अगर हम लोग उसको मैच करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ऐसे आ जाएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा जो कंसिस्टेंट लाइन है, ठीक। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1। हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में फिर उसी तरह से करना है, कंपेयर कर लेंगे रेशियो। पहले a1 हमारा क्या दिया हुआ है, a1/a2, फिर b1/b2 क्या दिया हुआ है एंड c1/c2 हमारा क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। a1/a2 देखिए x के पहले कुछ नहीं है तो 1, तो 1 लिख लेंगे। और a2 हमारा क्या है 3 है, b1 हमारा क्या है -1 है एंड b2 हमारा क्या है -3। c1 हमारा है 8 एंड c2 हमारा कितना है 16 है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, या तो अगर नेगेटिव नेगेटिव कटेगा तो काट लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 1/3 एंड b1/b2 भी हमारा क्या है 1/3, तो ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्या c1/c2 इक्वल होगा, यहाँ पे 1/3 1/3, लेकिन c2 कितना 1/2 है, तो ये 1/2 जो है हमारा वो डज नॉट इक्वल हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो भी ये आया हुआ है, तो हमारा यहाँ से कैसा लाइन ड्रॉ होगा, जो हमारा लाइन होगा वो लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा। क्यों, क्योंकि इसका इक्वेशन से क्या आया, कंपेयर करने पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए पैरेलल लाइन होगा। और अगर पैरेलल लाइन होगा तो इसका इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हमारा कैसा होगा, तो इसका इक्वेशन हमारा हो जाएगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसलिए इसको ग्राफ पे सॉल्व नहीं करेंगे, जो कंसिस्टेंट होगा उसी को ग्राफ पे सॉल्व होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में चले जाते हैं। थर्ड पार्ट में इसका हमारा दिया हुआ है क्या, 2x + y - 6। तो इसमें भी फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे रेशियो को। तो a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इक्वल टू में c1/c2। a1/a2 हमारा दिया हुआ है 2/4, a1 2 है एंड a2 हमारा कितना है 4 है।
b1 कितना है, तो b1 हमारा 1 है एंड b2 हमारा कितना है -2। c1 कितना है, तो c1 हमारा है -6 और c2 हमारा कितना है -4। यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे तो माइनस का साइन नहीं, यहाँ पास माइनस का साइन है तो ये सेम इसी तरह रहेगा, लेकिन c1/c2 ये माइनस का साइन एक दूसरे से कट जाएगा। उसके बाद 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारा जो भी सॉल्यूशन हुआ है वो किस में आया, ऐसे आया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों, क्योंकि 1/2 है लेकिन यहाँ पे 1/-2 है, तो ये हमारा क्या आ गया, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है तो हमारा यहाँ पे लाइन कैसा होगा, लाइन जो है वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा मतलब लाइन जो है हमारा वो क्या करेगा, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसलिए इसका इक्वेशन जो होगा देयरफॉर और इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो है वो हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x एंड y के लिए हमें दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो दो बॉक्स बना लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए एंड ये हमारा सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए x/y, ठीक है, x/y का आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या दिया हुआ है, जो भी फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अगर हम लोग y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, अगर हम लोग y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग ले लिए 0, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/2, मतलब x इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया। अगर वही हम लोग अगर ले लेते हैं x का वैल्यू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x का वैल्यू 0 ले लिए प्लस y इक्वल टू 6, तो y यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बस y बचेगा, तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा 6, y हमारा 6 आ गया एंड x का वैल्यू हम लोग दिए थे 0। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन यही दिया हुआ है हमारा। अब सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 4 इंटू 0 माइनस 2y, अगर इधर माइनस का साइन में है तो इक्वल टू के उस तरफ में क्या चल जाएगा, प्लस का साइन में 4। तो यहाँ से हमारा 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, माइनस में 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4/-2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। इसका सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 4 कैसे ले जाएं, इक्वल टू प्लस का 4 में कैसे हुआ, तो इधर देखिए माइनस का 4 में था तो इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो प्लस का 4 में आ जाएगा, तो उसी तरह से यहाँ पे कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, 4x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू यहाँ से हमारा जाएगा 4/4, मतलब x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इक्वल टू हमारा 1 आ गया और y इक्वल टू हम लोग 0 माने थे। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है, इसलिए हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x और y का वैल्यू लिख लेंगे साइड में, x एंड y, x एंड y सेकेंड इक्वेशन के लिए।
x का वैल्यू हमारा फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था 3 0 एंड 0 6, 3 0 एंड 0 6, 3 0 एंड 0 6। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा क्या आया था 0 -2 1 0, 0 -2 0 -2 1 0, यही ना आया था 3 0 0 6, 3 0 0 6, 0 -2 1 0, 0 -2 1 0। आगे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो है और सेकंड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है उसको ग्राफ पे पुट कर देते हैं। एक्स का आया है 3 एंड 0, वाई एक्सिस पे 0, तो ये हमारा यहीं आ जाएगा 3 3 0। उसके बाद क्या है एक्स एक्सिस पे 0 कोऑर्डिनेट है एंड वाई पे 6 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 0 एंड 6। उसके बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन में क्या है 0 -2, 0 एक्स एक्सिस पे एंड -2 हमारा वाई एक्सिस पे, तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगा 0 -2। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 1 है हमारा और वाई एक्सिस पे 0, तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा यहीं पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 एंड 0। अब क्या करेंगे जो भी लाइन मतलब जो भी पॉइंट आया है 2 पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे मैच कर देंगे। ये हमारा यहाँ से पॉइंट मैच कर दिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ में आया था उसको मैच कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया 2 पे और 2 पे, तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 2:2, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 2। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमारा दिया हुआ है 2x - 2y - 2 एंड 4x - 4y - 5। इसमें भी फिर सेम उसी तरह से क्या करेंगे रेशियोज़ को कंपेयर कर लेंगे। a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इक्वल टू में c1/c2। a1/a2 हमारा दिया हुआ है 2/4, b1/b2 दिया हुआ है -2/-4 एंड c1/c2 दिया हुआ है -2/-5। अब हम लोग अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा या तो नेगेटिव वैल्यूज़ कैंसिल आउट होंगे तो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया एंड माइनस माइनस ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या आ गया a1/a2 इक्वल टू में b1/b2। a1/a2 जो हमारा था ये 1/2 था एंड b1/b2 ये भी हमारा 1/2 था, तो ये दोनों इक्वल टू में हो गए। लेकिन c1/c2 जो हमारा था वो क्या था 2/5 था, इसलिए c1/c2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसलिए अगर इस तरह से हो रहा है तो हमारा यहाँ पे जो भी लाइन बनेगा वो लाइन कैसा रहेगा, लाइन वो हमारा रहेगा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन बनेगा। इस कंपेयरिंग वैल्यू से देख सकते हैं कि अगर इस तरह का वैल्यू है तो वो हमारा कैसा लाइन बनेगा पैरेलल लाइन, और अगर पैरेलल लाइन है तो हमारा इक्वेशन जो है वो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होता है। थैंक यू।